शिक्षा एजुकेशन और हमारे कंधे मुझे प्यारे बच्चों को दिलाइए की बड़ा सकते हैं। और साथी से मैं बात कर रहा है इसमें में इधर आइए। आपका मीडियम है टू I want to those who want to read with me, and I want all the children admit in my school and read with me. स्कूल मीडियम सेंटर है जो खोला गया है ग्राम देवपुरा धनराज चौक से लेकर आप इस इलाके के जनता को नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे को इनके अभिभावकों को मैं विनती करूंगा कि अपने बच्चे लोग पढ़ाए। अभी छोटा सा घर है और हमारे घर में कोई जगह है। इस तरह से बच्चे लोग उनका तो मैं पीछे पढ़ाऊंगा। क्या गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे, इनके पिताजी से मैं बात करूंगा कितने मेहनत करके कोचिंग सेंटर जो के संस्थापक है प्रदीप कुमार, मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देना चाहता हूँ। इनका जो सोच है कि मैं शिक्षा के आगे बढ़ाना है, गाँव के लड़के को पढ़ा लिखा कर हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर उपस्थित इस गाँव के तमाम अभिभावक और दर्शक, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिना शिक्षा का जीवन अंधकार में होता है। जब तक आप पढ़िएगा नहीं, लिखिएगा नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इनका सोच है कि हम जो शिक्षा का अलग है, मैं इस गांव में भी जगाने का काम करूंगा। इसके लिए यहाँ के तमाम जो गांव के वासी हैं, मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को, या आपका बच्चा नहीं भी पढ़ता है तभी आप प्रदीप को सहयोग करिए, इनका मनोबल को ऊंचा बढ़ाइए और सहयोग दीजिए। जब तक कहा जाता है कि आर्थिक तंगी से यदि कोई आर्थिक तंगी से किसी को कुछ निकाला जा सकता है, गरीबी से दूर भगाया जा सकता है और सभी कमियों को दूर कर सकता है, तो एक शिक्षा है। जब तक आपका बाल बच्चा पढ़ेगा नहीं, तब तक आपका गरीबी दूर हो नहीं सकता। यदि आपका बेटा पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अच्छे इंसान बनेगा,
तभी आपका गरीबी दूर हो सकता है। आप लाख चीज बना लीजिए, आप लाख चीज कर लीजिए, लेकिन जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। कहा जाता है कि शिक्षा वो शिक्षित का गुण है जो पीता है वही दहाड़ता है। इसलिए जो बच्चे हैं खास करके आप इसे जिस तरह से पढ़ाइएगा लिखाइएगा वो उसी तरह से आगे बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है जिस तरह से कुम्हार मिट्टी के लोंदा को अपने चाक पर रखता है और अपने अनुसार उस मिट्टी की बर्तन को बनाता है, उसी तरह ये बच्चे जो है वो मिट्टी का लोंदा है। आप इसे पढ़ाइएगा तो ये पढ़ेगा, आप इसे दूसरे काम कराइएगा तो करेगा। इसलिए मैं खास करके अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि सारी चीजों को बच्चों को छोड़ाकर उसे पढ़ने और लिखने पर जोर दीजिए। और खास करके प्रदीप को मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये ठान लिए हैं, आपको बहुत सारे नेगेटिव सोच वाले लोग जो नकारात्मक सोच रखते हैं वो आपको मनोबल को तोड़ने का काम करेंगे। ये कहेंगे कि ये स्कूल खुल के तो देखते हैं तो बड़ी स्कूल खुल रहा है और कितना बंद हो गया, उससे आपको लड़ना है पहले। जब तक आप लड़िएगा नहीं तब तक आप बढ़िएगा नहीं। बहुत सारे लोग आपको अब शुरू किए हैं, अब जब चलना शुरू किए हैं तो आपको काम करना दिन खींचने वाले भी लोग मिलेंगे। इसलिए जरूरत है अपने दृढ़ संकल्प के साथ, उच्च सोच के साथ और अपना जो दृढ़ निश्चय है कि हमको पढ़ाना है, हमको आगे बढ़ना है, तभी आप आगे बढ़ सकिएगा। मैं जो समाज में बहुत सारे नकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं ये आपको कहेंगे कि ऐसा स्कूल बहुत खुला और बंद भी हो गया। बस एक निश्चित होना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए कि हमको आगे जाना है और हमको दिखाना है, हमको ये साबित कर देना है कि हम जो खोले हैं उसको जरूर सफल करेंगे। बहुत सारे लोग और एक कहावत है कि 3 लोग 2 3 4 को मेढक उस कुएं में गिर गया था और वो बार-बार उछल रहा था कि हमको ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर से बहुत सारे मेढक जो ऊपर में थे वो कह रहे थे ये पागल हो गया, इस कुआं से बाहर नहीं निकल सकता, वो कुआं से बाहर नहीं निकल सकता। मेढक बार-बार तुरता अपना उस कुएं में गिर जाता और ऊपर से कोई चिल्ला रहा था, दूसरे मेढक चिल्ला रहा था कि तुम लोग मर जाओगे, ऊपर निकलने वाला नहीं है। इतने में एक मेढक इतना जोर लगाया और छलांग मारकर ऊपर निकल गया। जो छलांग मारकर ऊपर निकला, जब उससे पूछा गया कि तुम बाहर कैसे निकल गया तो वो जब पता चला कि जो मेढक था वो बहरा था, वो बाहर वाले लोगों की बात को नहीं सुना। यदि वो भी सुनता कि तुम बाहर नहीं निकल सकते तो वो भी उसी कुएं में रह जाता। उसी प्रकार चार समाज के बहुत सारे लोग जो बात कहेंगे उसको सुनना नहीं है, बस अपना दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ना है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।